Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? देश से लेकर विदेश तक चर्चा नॉर्वे की महिला पत्रकार की हो रही है। लोग दो खेमे में बटे हुए हैं। कई उस जर्नलिस्ट को सही ठहरा रहे हैं और कोई उसको गलत ठहरा रहा है। दरअसल यहाँ पर बात सही और गलत की है ही नहीं, यहाँ पर बात है नैरेटिव की। विदेशी पत्रकार ने जिस तरह से चिल्लाकर वीडियो बनाया और फिर उसको सोशल मीडिया पर उसको अपलोड किया, उस पर बहस छेड़ी जा सकती है, बहस हो सकती है। खैर, नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग के बैकग्राउंड को थोड़ा समझिए, तब इस सवाल और इसके पीछे के आप पूरे एजेंडे को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? पूर्व रॉ एजेंट एएसजी कमांडो लकी बिस ने महिला पत्रकार के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि नॉर्वे में पीएम मोदी से पूछा गया सवाल एक पत्रकार की उत्सुकता या सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक महिला पत्रकार हेले लिंग स्विट्जरलैंड ने अचानक प्रोटोकॉल तोड़कर चिल्लाते हुए एक तीखा सवाल पूछा। सोशल मीडिया पर इसे एक जांबाज पत्रकारिता की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की कड़ियों और ठोस फैक्ट्स को जोड़कर देखें तो यह साफ हो जाता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के डीप स्टेट द्वारा भारत के खिलाफ चलाया जा रहा एक अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव ऑपरेशन है। सवाल पूछने वाली पत्रकार हेले लिंग नॉर्वे की नागरिक है। आपको बता दें कि नॉर्वे कोई आम देश नहीं, बल्कि साल 1949 में नाटो का संस्थापक सदस्य है। जब से भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों और नाटो के दबाव में आने से साफ इनकार किया और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का हवाला दिया है, तब से नाटो समर्थित ताकतें भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने के मौके तलाश रही हैं। इस पत्रकार का करियर ग्राफ हेले लिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल करी। खुफिया और रणनीतिक भाषा में इस पढ़ाई का सीधा मतलब होता है कि पब्लिक नैरेटिव बिल्डिंग, यानी लोगों के दिमाग से खेलना और किसी खास एजेंडे के तहत सूचनाओं को फैलाना। इससे भी बड़ा और हैरान करने वाला सच यह है कि फरवरी 2024 में हेले लिंग का उनके मीडिया हाउस द्वारा यूएस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त करके अमेरिका भेजा गया। अमेरिका में उनका ठिकाना वाशिंगटन या न्यूयॉर्क जैसे आम शहर नहीं थे, बल्कि उन्हें नॉर्थ कैरोलिना में रखा गया। यह वही अमेरिकी राज्य है जहां पर अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसी CIA का सबसे बड़ा बेहद सीक्रेट और खतरनाक स्पेशल ऑपरेशन कमांड बेस फोर्ट लिबर्टी स्थित है। सामने भले ही एक ऐसी पत्रकार दिखाई दे रही है जिसे दुनिया इससे पहले नहीं जानती थी, क्योंकि अगर यही सवाल कोई किसी और बड़े चेहरे ने पूछा होता, बड़े पत्रकार ने पूछा होता, तो ये पूरा गेम विदेशी ताकतों का है, ये आराम से खुल जाता। लेकिन इस तरह का लो प्रोफाइल जानबूझकर चुना जाता है ताकि आम लोगों को शक ना हो। अब आप खुद ही सोच लो कि CIA और MI6 ने आज तक इसे कितना छुपा कर और लो प्रोफाइल रखा था। सामने भले ही इस पत्रकार का नाम हेले लिंग हो, लेकिन पीछे पूरा नाटो, MI6 और CIA का किया हुआ एक गेम है, ताकि हिंदुस्तान को यह दिखाया जा सके कि हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। NDTV की पत्रकार गौरी द्विवेदी ने नॉर्वे की युवा जर्नलिस्ट हेले लिंग से बातचीत की। हेले से पूछा गया कि क्या पीएम मोदी से सवाल पूछने के पीछे उनका मकसद सिर्फ एक ड्रामा करना था। इस पर नॉर्वेजियन अखबार डॉग सविशेन के कमेंटेटर लेक ने कहा कि मेरा काम विदेशी दौरों या नॉर्वे की राजकीय यात्राओं के मकसद पर सवाल उठाना है। मेरे लिए जरूरी था कि मैं किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी से अपना सवाल पूछूं, लेकिन ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें दोबारा पीएम मोदी से मिलने का मौका कब मिलेगा, इसलिए उन्हें सही समय पर सवाल पूछने का फैसला किया जब वो नॉर्वे पीएम के साथ कमरे में मौजूद थे। हेले ने बताया कि उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी से इंटरव्यू के लिए पूछा है। अगर बात हुई तो वह उनसे भी भारत में प्रेस की आज़ादी को लेकर कड़े सवाल करेंगी। हेले लिंग से पूछा गया कि कतर और जॉर्डन जैसे राजशाही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत से आगे हैं, ऐसे में वो कैसे इंडेक्स पर भरोसा कर रही हैं। इस पर हेले ने माना कि इसकी जांच के लिए वो तैयार हैं कि क्या कुछ देश अपनी सही जगह से ऊपर है। साल 2018 में नॉर्वे के शाही जोड़े के चीन दौरे के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि उस वक्त वो जर्नलिस्ट नहीं थी। अब इस नॉर्वेजियन पत्रकार को लेकर देश भर के अंदर एक दो खेमे में लड़ाई जारी है। कई लोग कह रहे हैं कि आखिरकार उसने पीएम मोदी से सवाल पूछकर कोई गलत नहीं किया, जबकि कई लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक विदेशी नैरेटिव माइंडसेट है जो काम कर रहा था। वो पत्रकार पहले से एक तय एजेंडे के साथ वहां पर पहुंची थी, क्योंकि तमाम पत्रकारों में से सिर्फ एक पत्रकार ने ऐसे चिल्लाकर सवाल पूछा और उसका बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग करी। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद में उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर
जो भी उनको हिंदुस्तान के ग्रुप जो कि उनके ट्वीट पर अपनी बात रख रहे थे, बाकायदा वो उसको रिट्वीट कर रही थी, उसको वो बयान दे रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी। उन्होंने राहुल गांधी को भी एक इंटरव्यू करने के लिए उनसे पूछा, उनसे कहा कि हम आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। इसके लिए हालांकि राहुल गांधी का इस पर कोई जवाब नहीं आया। भारत में प्रेस की आज़ादी को लेकर समय समय पर ऐसी बातें उठाई जाती हैं। पीएम मोदी के देश के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर बात की जाती है। तमाम जगहों पर जो उनके इंटरव्यूज हुए भी हैं, तो उस इंटरव्यू में उनसे सवाल क्या पूछे गए, इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। कहा जाता है कि इतने सालों में आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और सवालों के जवाब नहीं ले। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया, हर जगह पर ये कटाक्ष किए जाते हैं और ऐसा पीएम मोदी से सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से ये अक्सर ये मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन विदेशी सरजमी पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ में इस तरह से करना एक सोची समझी और विदेशी मानसिकता का असर है, जो कि दशकों और सदियों तक जो भारत को एक गुलाम राष्ट्र की तरह मानते हैं, उनको संज्ञा देते हैं। और आज भी वही स्थिति वहाँ पर, आज भी उनके माइंडसेट पर वही पुरानी भावनाएं घुसी हुई। यही कारण था कि भारत जब सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश बन रहा था, उसकी जीडीपी बढ़ रही थी, तो अमेरिका ने सीधे सीधे आके उनको किसी ना किसी तरह हर बार कभी टैरिफ के जरिए, कभी ट्रेड डील के जरिए नीचा दिखाने की कोशिश करी। और आज की डेट में पूरे विश्व भर में जो जंग के हालात हैं, आप देखिए इसमें इस जंग के पीछे कौन कौन से देश हैं, क्या क्या नैरेटिव इसमें काम कर रहे हैं और किस तरह से ये जंग जो है वो ईस्ट बनाम वेस्ट की तरफ बढ़ती चली जा रही है। वेस्टर्न कंट्री का सीधा एक सिद्धांत कि किसी भी तरह से उभरती हुई शक्तियों को रोका जाए। और एशिया के अंदर इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ईरान का जंग है, इसको कई तमाम बड़े एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि ये जंग जल्दी रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि इसके पीछे वो देश हैं जो लगातार अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। और यही कारण है कि कहा यह जा रहा है कि चीन ताइवान के बीच में टेंशन हो, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ये सब तमाम देश जहां पर कहीं सरकारें गिराई गई, कहीं प्रोटेस्ट कराए गए, कहीं पर किसी के विरोधी को वेपन्स दिए गए, इस तरह से इस पूरे रीजन को यहाँ पर पश्चिमी देशों ने पूरी तरह से अपने प्रभाव पर रखा है। और ये लगातार ऐसे नैरेटिव चलाए जा रहा है। और इसी वजह से इस पत्रकार के सवाल और इसके बैकग्राउंड की जानकारी जब सामने आई है, तो लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या किस एजेंडे के तहत ये इन्होंने ऐसा किया है।